राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के तौर पर 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ किया कि इस बार गुजरात में कांग्रेस पार्टी ठोक बजाकर ही टिकट देगी। गहलोत ने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ऐसे अवसरवादियों से दूरी बनाकर रखेगी जो चुनाव के बाद पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। गहलोत ने कहा कि गुजरात में टिकट वितरण में नौजवानों और महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन टिकट न देने से पूर्व पार्टी के प्रति कैंडिडेट की इंटीग्रिटी को देखा जाएगा। गहलोत ने आज एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2012-17 में हमने देखा कि भाजपा की सरकार बनने के बावजूद वह हमारे विधायकों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए 10, 20, 30, 50 करोड़ रुपए तक का ऑफर करते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि इन लोगों के पास जो पैसा आ रहा है वह देश की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके साथ ही अहमदाबाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ ही 10 लाख तक की स्वास्थ्य योजना समेत अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को गुजरात के मैनिफेस्टो में भी इस बार शामिल करने की बात कही है। गहलोत ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग करता हूं कि वह पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। अहमदाबाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री के गुजरात में दौरे चल रहे हैं। जिस देश का अन्य काम सफर कर रहा हो, ऐसे में प्रधानमंत्री अपना कैंप ऑफिस गुजरात में खोल लें तो कम से कम काम तो आराम से चलता रहेगा। प्रधानमंत्री बहुत व्यस्त रहते हैं, वह केवल अपने स्टेट में है, इसकी जरूरत नहीं होती। उनका तो नाम ही बहुत है, प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश का है। गहलोत ने कहा कि अमित शाह यहाँ कैंप किए बैठे हैं और सरकार के खर्च पर इनके कार्यक्रम हो रहे हैं। इस बार गुजरात में कांग्रेस पार्टी को सत्ताधारी दल भाजपा के साथ ही आम आदमी पार्टी से भी टक्कर मिल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी जुबानी हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि अब यहाँ केजरीवाल भी आ गए हैं, वह भी मोदी के भाई की तरह हैं, वह मोदी से कम नहीं है बोलने में। गहलोत ने कहा कि अभी दिल्ली के बाद खाली पंजाब में जीत दर्ज की है आपने और पूरे देश को नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास गुजरात में कोई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी संख्या में लोगों को हायर करके लगाया हुआ है। पता नहीं उनके पास भी पैसा कहां से आता है। गहलोत ने कहा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3.5 साल सरकार चलाने के बाद मुख्यमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया जाए। गहलोत ने कहा कि इसका मतलब मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल निकाला था। अगर बदलना था तो पहले ही बदल देते। गुजरात में ब्यूरोक्रेसी हावी है, नौकरी केवल संविदा पर देते हैं और जिन सड़कों को लेकर राजस्थान को गुजरात से हमेशा पिछड़ा हुआ माना जाता था, आज उन्हीं सड़कों के मामले में गुजरात राजस्थान से पिछड़ गया है, जबकि देश की आज़ादी के पहले ही वह काफ़ी समृद्ध राज्य रहा है। गहलोत ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि इतने समृद्धशाली प्रदेश की 27 साल में दुर्गति हो गई, यह जनता को सोचना होगा। गहलोत ने गुजरात की जनता से अपील करते हुए कहा कि कृपा करके एक बार वापस जनता कांग्रेस को मौका दे, क्योंकि कांग्रेस ही देश में राष्ट्रीय पार्टी है। भाजपा ने भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर उस बात को दोहराया कि भले ही गुजरात में शराबबंदी हो, लेकिन शाम को गुजरात की क्या हालत होती है यह मैंने खुद पिछली बार चुनाव में देखा था। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण गुजरात में नकली शराब भी बेची जाती है, जिसके कारण लोगों की मौत भी होती है। धन्यवाद।